अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान शिव, जिनके परम अवतारी प्रभु हनुमान जी महाराज, जिनका कहते हैं कि इनका अवतार भगवान हनुमान जी महाराज ने लिया था। शिव जी जब प्रभु श्री राम ने त्रेता युग में भगवान श्री राम बन के आए थे, तो उसी समय भगवान ने वचन दिया था कि हम हनुमान जी महाराज के रूप में आप सबके मदद के लिए अवतरित होऊंगा। उन्हीं के दर्शन कराते हुए मैं आप सबको अवलोकित कर रहा हूँ। हमारी साक्षात माता गौरी दुर्गा, साक्षात जगदम्बिका माता विराजमान हैं और उनके दर्शन के लिए हम अभिलाषी होते हैं। कहते हैं कि हमारी अंबिके गौरी माँ स्वयं दुर्गा बन के असुरों की संहार करने के लिए इस पृथ्वी पे आई थी। असुर जाति जब कहते हैं कि इस पृथ्वी में असुर राक्षस बढ़ गए थे, अत्याचार दुराचार हो रहा था, तो माता दुर्गा ने साक्षात अवतरित हुई और उन सबका संहार किया। उन्हीं माँ दुर्गा को मैं प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। हमारे प्रभु श्री हरि, जिनको माधव एवं गोपाल घनश्याम मुरलीधर कहते हैं, ऐसे प्रभु हनुमान जी महाराज, शिव शंकर जी महाराज विराजमान हैं। उनको कोटि कोटि नमन। और हमारे हनुमान जी महाराज स्वयं यहाँ की रखवाली कर रहे हैं। यहाँ पहरेदारी के रूप में, यहाँ सेवक के रूप में कहते हैं कि जब माता जानकी मैया ने हनुमान जी को अपना पुत्र मान लिया था, उन्होंने उन्हें अमर तत्व का वरदान दे दिया था, तब श्री भगवान हनुमान जी महाराज ने उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे थे। इस रमणी के स्थल को हम भुला नहीं पाएंगे। अब हम चलते हैं भगवान श्री गिरिधारी लाल के दर्शन करते हैं। मुरलीधर मनोहर कृष्ण भगवान के दर्शन कराते हैं आप सबको। कहते हैं अधरन पर मुरली साज रही, श्री राधा संग प्रभु विराजमान हैं। उनके अद्भुत दर्शन के हम सब अभिलाषी होते हैं और उनके दर्शन करके हम सब अपने आत्म तत्व को संतुष्ट करते हैं। आत्मा में, शरीर में एक नई प्रतिबिंब निखारते हैं और हमारी आत्मा स्वयं प्रसन्न होती है। हमारे प्रभु श्री हरि, हमारे श्री मोहन, श्री राधा श्याम घनश्याम, श्री राधे श्याम, इनको कहते हैं। इनकी अधरों पे मुरली हमेशा सजी रहती है। 3 जगहों से टेढ़े खड़े रहते हैं प्रभु। हमारे प्रभु की सूरत बड़ी ही मनमोहक है, बड़ी ही सुंदर लगती है। कई रंगों को बिहारी जी बदलते रहते हैं। माता हमारी श्री राधे रानी, बड़ी ही अद्भुत दर्शन है। हम अब जाते हैं भगवान प्रभु सीताराम जी महाराज, जिन्होंने सत्य की विजय करने के लिए, रावण अहंकारी था, पृथ्वी में दुराचार बढ़ता जा रहा था, पाप को नाश करने के लिए प्रभु ने स्वयं अवतरित हुए पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए। जब धरती में दुराचार बढ़ रहा था, राक्षस पापाचारी बन रहे थे और पृथ्वी अकुला रही थी, पृथ्वी पुकार रही थी, गाय ब्राह्मण देवता आदि को सताया जा रहा था, तो प्रभु को स्वयं श्री राम, श्री लक्ष्मण जी, माता जानकी अवतरित हुई थी। प्रभु सीताराम स्वयं पृथ्वी में अवतरित हुए थे। कहते हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, उन्होंने प्रकट हुए थे प्रभु। हमारे प्रभु सीताराम जी महाराज, जब पापाचार बढ़ रहा था, राक्षस विभिन्न प्रकार से राक्षस पृथ्वी में इतना वजन बढ़ गया था इनके पाप का, तो उसी समय प्रभु ने अवतार लिया था। अब हम हनुमान जी के दर्शन कराते हैं। इनकी अनुकंपा से भगवान श्री राम की प्रभु
एक सेवक के रूप में कितनी मदद की थी। ये हनुमान जी महाराज को हम तो अपने हृदय में विराजमान करते हैं। हे गुरुदेव, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी महाराज की महिमा तो अनंत है। उन्होंने कभी अपने बल बुद्धि का बखान नहीं किया, उन्होंने कभी उनके अंदर घमंड नहीं रहा। माता जानकी ने जब कि मुद्रिका डाली थी तो उन्होंने कहानी सुनाई थी, पूरी अयोध्या का वर्णन सुनाया था। अभी इसका निर्माण चल रहा है, बड़ा ही भव्य मंदिर बन रहा है। ग्राम बिलवाहा ये ग्राम बिलवाहा जिला जालौन की मैं उस जगह को दिखा रहा हूँ जहाँ अनेक रमणीक स्थल होते हैं। मैं ऐसे सभी जगह के वीडियो अपनी आईडी में डालता रहता हूँ। आप सब लोग वीडियो देखें और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मैं ऐसे अनेक वीडियो आप सबके सामने लाऊंगा और प्रभु के दर्शन कराऊंगा। ध्वजा पातिका अनेक रमणीक स्थल जिसके दर्शन हम सभी करते रहते हैं और आगे कराऊंगा। कहते हैं कि कण कण में भगवान शिव विराजमान हैं, अनेक जलचर जीव। भगवान जब सीताराम जी महाराज जब लंका पे चढ़ाई कर रहे थे, पुल बनाया जा रहा था, तो उस समय छोटे छोटे जीव जंतु, उनकी भी बहुत भूमिका थी। गिलहरी जैसे गिलहरी ने देखा कि सभी वानर भालू पत्थर ढो रहे हैं, नल नील, उसमें कारीगरी का नाम श्री राम का नाम लिख रहे हैं तो पत्थर तैर रहे हैं। तो ऐसे प्रभु की अलौकिक लीला को हम लोग देखते हैं और सुनते हैं कि पत्थर श्री राम के नाम के लिखने पर तैर जाते थे। तो उन्हीं नामों के अनुसरण से प्रभु ने पुल बांधा था और गिलहरी एक जीव, उसने भी मदद की थी प्रभु सीताराम जी के पुल बांधने के समय। कहते हैं कि प्रभु सीताराम की लीला बड़ी ही अनुपम है। कहते हैं उन्होंने कितना प्रेम निभाया था। आने वाले समय में जब प्रभु ने माता जानकी को जब रावण ले जा रहा था, तो उस समय हमारे गीधराज जटायु जी ने कितनी बड़ी उससे युद्ध लड़ा था। एक नारी की, एक अबला की इज्जत बचाने के लिए स्वयं जटायु ने बलिदान कर दिया था माता जानकी के लिए। हम सब एक जीव पक्षी की से प्रेरणा लेना चाहिए और सीखना चाहिए कि एक पक्षी ने माता जानकी, एक नारी की इज्जत के लिए स्वयं अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। फिर तो हम मानव हैं, और मानव होकर यदि हमने विचारशालीनता नहीं सीखी तो हमारे मानव होने का कोई मतलब नहीं है। हमें मानव होने पे बहुत ही गर्व होता है कि कहते हैं कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। कहते हैं कि बड़े भाग्य होते हैं जब मानव शरीर हमें प्राप्त होता है। अनेक पूर्व जन्म के कर्म होते हैं जब हमें मानव शरीर को प्राप्त करते हैं। कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक, अनेक पूर्व जन्म के, पूर्व प्राचीन काल के हमारे जो पुण्य होते हैं उनका फल हमें मिलता है। और हम जब देवताओं के दर्शन करते हैं। आप सबको नमस्कार एवं सीताराम।